brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ईरान के साथ तो 2 हफ्ते का सीज फायर हो गया है। आगे के लिए भी 11 अप्रैल से बात शुरू हो जाएगी। ये मामला यहाँ सुलटेगा या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन अपने चिर परिचित अंदाज में ट्रंप ने नया मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है और इस बार निशाने पर होंगे अमेरिका के दोस्त यूरोपीय देश। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट की माने तो ट्रंप अब नेटो देशों से बदला लेने का प्लान बना रहे हैं। बदला उन देशों से लिया जाएगा जिन्होंने ईरान जंग में अमेरिका का साथ नहीं दिया। यूरोपीय देशों से मदद नहीं मिलने के बाद ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका अब नेटो छोड़ने के बारे में सोच रहा है क्योंकि नेटो कभी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। लेकिन ये फैसला ट्रंप अकेले तो ले नहीं सकते हैं, उन्हें अपनी संसद कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ट्रंप ने अब संगठन से निकलने की जगह उसे सजा देने की ठानी है। प्रस्ताव दिया गया है कि अमेरिका नेटो देशों में तैनात अपने सैनिकों को वहां से हटा देगा। जिन देशों से सैनिकों को हटाया जा सकता है उस लिस्ट में स्पेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले बात स्पेन की। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में कहा था कि अमेरिका नेटो देशों की मदद तभी करेगा जब वो खुद अपने जीडीपी का कम से कम 5% हिस्सा अपने डिफेंस बजट पर खर्च करेंगे। इसके बाद कई देशों ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया था, लेकिन स्पेन फिर भी नहीं माना था। इसके बाद उसने ईरान जंग के वक्त अमेरिकी प्लेन्स को भी अपने एयर स्पेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। दूसरा देश है इटली। इटली ने भी कुछ समय के लिए अमेरिका को सिसिली में मौजूद अपना एयर बेस इस्तेमाल करने से रोक दिया था। वो बात अलग है कि उसने इसकी वजह ईरान जंग नहीं बल्कि अप्रूवल लेने में कुछ गड़बड़ी बताई थी। अब तीसरा देश है फ्रांस। फ्रांस ने अमेरिका को अपना एयर बेस इस्तेमाल करने तो दिया था, लेकिन शर्त के साथ। उसने अमेरिकी जेट्स के लिए साउथ में मौजूद सिर्फ एक बेस खोला था। इसके बदले भी उसने गारंटी ली थी कि इस बेस पर वो प्लेन लैंड नहीं करेंगे जो ईरान पर हमले में शामिल हों। अब चौथा और आखिरी देश है जर्मनी। ट्रंप जर्मनी से इसलिए नाराज हैं क्योंकि जर्मनी के कई अधिकारियों ने ईरान जंग की आलोचना की थी, ट्रंप के हमले के खिलाफ बयान दिए थे। जर्मनी के खिलाफ एक्शन लेना लेकिन ट्रंप के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जो अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई ऑपरेशंस में अहम भूमिका निभाते हैं। अब बात उन सैनिकों की जिनको इन नेटो देशों से निकाला जा रहा है, उन्हें भेजा कहाँ जाएगा? इन सैनिकों को निकालकर ट्रंप इन्हें उन देशों में भेज सकते हैं जिन्होंने जंग में अमेरिका को सपोर्ट किया। इनमें ज़्यादातर ईस्टर्न यूरोपीय देश हैं जैसे पोलैंड, रोमानिया, लिथुएनिया और ग्रीस। ये देश अपना रक्षा बजट भी अच्छा खासा खर्च करते हैं। साथ ही इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए अमेरिका के साथ आने की भी बात कही थी, उस कोलिशन का हिस्सा बनने की बात कही थी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का काम करेगा। जंग शुरू होने के तुरंत बाद रोमानिया ने अमेरिकी जेट्स के लिए अपने बेस का इस्तेमाल करने की भी मंजूरी दे दी थी। पूरे यूरोप में अमेरिका के लगभग 84,000 सैनिक तैनात हैं। यूरोप में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस दुनिया भर में उसके ऑपरेशंस के लिए एक सेंटर की तरह काम करते हैं। साथ ही ये बेस जिन देश में होते हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट के जरिए उसकी अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुँचाते हैं। अगर अमेरिका ने अपने सैनिक पश्चिम की तरफ से निकालकर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में भेज दिए तो ये रूस के बॉर्डर के और नज़दीक पहुँच जाएंगे, जिससे पुतिन भी भड़क सकते हैं। नेटो के जनरल सेक्रेटरी मार्क रुटे 8 अप्रैल को वॉशिंगटन भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की थी और पूरे मामले को ठंडा करने की कोशिश की थी। रुटे ने अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव के बावजूद ट्रंप के साथ रिश्ते बेहतर करने की एक पहल की। मीटिंग के बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने भी कहा था, ये काफ़ी दुख की बात है कि पिछले 6 हफ्तों में नेटो ने अमेरिकी जनता से मुंह मोड़ लिया, जबकि उनकी सुरक्षा पर खर्च तो अमेरिका के लोग ही उठाते हैं। अब ट्रंप यूरोपीय देशों के खिलाफ कब और क्या कार्रवाई करते हैं ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इस खबर से जुड़ी बाकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है निकिता, कैमरे के पीछे हैं आलो। देखते रहिए दिल एंड टॉक।